गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी वर्कशीट नंबर 28 डेट 25 जनवरी 2021। इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का दिया गया है कि किस तरह से हमारे देश की इस समय 1870 के बाद और 1947 के बीच क्या क्या राष्ट्रीय गतिविधि हुई थी। सबसे पहले आपका है राष्ट्रवाद का उदय। पहले के कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेजी के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1870 से 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। जैसे पहला है आपका पूना सार्वजनिक सभा, जो 1870 में महादेव गोविंद राणे और S.M. चिपुलूर और गणेश वासुदेव जोशी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा, जो 1884 में जी सुब्रमण्यम अरे और आनंद चारुलू। बॉम्बे रेजिडेंट एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलांग और बद्रुद्दीन तैयबजी। फिफ्थ है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850 में A.O. हेम्यू, दादा भाई नौरोजी और D.E. वाजा। हालांकि इनमें कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया था। उनका मानना था कि भारतीयों को अनेक अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। इन विचारों के अलावा 1870 और 80 के दशक में कुछ बड़े कई नियम कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। आप देखो कि इस तरह से और क्या कारण थे, जैसे कि आपका पहला जो एक्ट बना था आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया। भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी। वानरकुल प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दिए गए कि वह किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रशासन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। फिर है आपका तीसरा इल्बर्ट बिल 1883 में पारित किया गया, जिसमें भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इसमें भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। ये आपके ऐसे कई एक्ट हैं जिनके कारण अंग्रेज किस तरह से अपना आधिपत्य भारत में जमाना चाहते थे, और इनके इन एक्टों के कारण भारतीय लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। अब आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, अपने अभिभावक की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व को किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी आप एकत्रित कीजिए। ये आपकी एक एक्टिविटी है। पहला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द में सार्वजनिक से आप क्या समझते हो? तो आपको पता है सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। ये संस्थाएं सबके लिए खुली गई थी। प्रश्न 2, वानरकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? आप देख सकते हो कि ये जो आपका है 1878 में पारित किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के उस पर समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। मतलब एक जो हमारा समाचार पत्र था भारत में लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उस पर पाबंदी लगा दी थी इसीलिए। प्रश्न 3, इल्बर्ट बिल क्या है? इसे वापस क्यों लिया गया? आप देखो ये 1883 में पारित किया गया था। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर जो न्याय प्रणाली में न्यायाधीश होगा वो एक भारतीय जज था, और यूरोपीय लोगों या अंग्रेजों की जो न्यायिक सुनवाई वो कर सकता था। इसके लिए अंग्रेजों ने इसका विरोध करा था और जल्द ही इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इससे अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव का उजागर कर दिया गया। ठीक है।
फिर है आपका प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में दीजिए। सबसे ज़्यादा यह वार्नर कूलर प्रेस एक्ट है। एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमें अपने विचारों को समाचार पत्रों के द्वारा लोगों तक पहुंचाती हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, इस पर भी पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी पर लगाने के कारण लोगों में रोष फैलने लगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न 4 का आंसर था और आप अपने विचारों को और कथनों को के माध्यम से इस आंसर की पूर्ति कर सकते हो।